नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस कहानी में नाम और जगह का नाम बदल दिया है। दोस्तों, अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक कर करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव के रहस्यमयी जंगल कानम की है, जहां अर्जुन नाम का एक युवक एक भयानक और असाधारण अनुभव से गुजरा। कानम के जंगल के बारे में यह कहा जाता था कि रात में वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। गांव वालों के बीच कानम की कहानियां किसी प्राचीन श्राप की तरह प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में चुड़ैलों और आत्माओं का वास है जो मनुष्यों की आत्माओं को खींच लेती हैं। परंतु अर्जुन साहसी और निडर था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था और वह रहस्य की गहराइयों को खुद महसूस करना चाहता था। एक रात अर्जुन ने अपने दोस्तों को मनाकर अकेले कानम की ओर निकलने का निर्णय किया। वह टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल में चला गया। जैसे जैसे वह गहरे जंगल में आगे बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। झाड़ियों के बीच में सरसराहट थी और पेड़ों की डालियां आपस में टकरा रही थीं। अचानक अर्जुन ने एक मध्यम सी हंसी सुनी। यह हंसी किसी आम इंसान की नहीं थी। उसमें एक खींचाव था, एक सम्मोहक शक्ति थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अर्जुन आगे बढ़ा और उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और होठों पर एक हल्की मुस्कान। अर्जुन ने उससे बात करनी चाही, लेकिन वह महिला अचानक से गायब हो गई। अर्जुन को लगा कि यह उसका भ्रम था, पर अगले ही पल वह महिला एक पेड़ के पीछे से दिखाई दी। उसने अर्जुन का नाम लिया, जिससे अर्जुन चौंक गया। अर्जुन ने कभी उस महिला को देखा नहीं था, पर ऐसा लगा जैसे वो उसे पहले से जानती हो। महिला ने खुद को माया बताया और अर्जुन से कहा कि वह अकेली है और चाहती है कि कोई उसके साथ कुछ समय बिताए। अर्जुन माया की बातों से मंत्रमुग्ध हो गया और उसके पास जाकर बैठ गया। माया की बातें धीरे धीरे रहस्यमयी होती गईं और अर्जुन मानो उसके जादू में खो गया। माया ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ एक गहरी अंधेरी जगह की ओर ले गई। जैसे ही अर्जुन माया के साथ चलता गया, उसे लगा जैसे उसकी सारी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। माया का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें और गहरी, चमकदार और भयावह हो गईं। माया ने अर्जुन को अपने गले से लगाया और उसी पल अर्जुन की आत्मा का एक हिस्सा मानो खिंचकर माया में समा गया। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी ऊर्जा किसी अजीब और गहरी ताकत ने सोख ली हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह धीरे धीरे बेहोश हो गया। सुबह जब अर्जुन के दोस्त और गांव वाले उसे ढूंढते हुए जंगल में आए, तो उन्होंने उसे अधमरी हालत में पाया। उसका चेहरा सफेद पड्डी डीएच चुका था। उसकी आंखें सूनी हो गई थीं और उसकी सांसें बहुत ही धीमी थीं। गांव वाले उसे उठाकर घर ले आए, लेकिन अर्जुन उस दिन से कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और गहराई आ गई थी। रात में अक्सर उसे माया की हंसी सुनाई देती थी और वह अचानक चीख कर उठ जाता। कुछ दिनों बाद गांव में एक बूढ़ा संत आया, जिसने अर्जुन की हालत देखकर बताया कि यह श्रापित आत्मा माया की करतूत है। माया असल में एक चुड़ैल थी, जिसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली और वह हर रात कानम के जंगल में भटकती रहती थी। जो भी व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होता, वह उसकी आत्मा का एक हिस्सा अपने पास कैद कर लेती थी। अर्जुन के दोस्त और गांव वाले उसे उस श्राप से मुक्त कराने के लिए संत की सलाह पर एक विशेष अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अर्जुन की हालत में कोई सुधार नहीं होता। कुछ महीनों बाद अर्जुन भी अचानक गायब हो जाता है। आज भी उस गांव में कानम के जंगल को लेकर कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति रात के समय कानम की ओर जाता है, उसे माया की हंसी सुनाई देती है और अगर कोई उसकी हंसी के पीछे जाने की हिम्मत करता है तो वह कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।